आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए पढ़ेंगे, जो कि हमारे कंपाइलर डिज़ाइन के सब्जेक्ट में भी यूनिट फर्स्ट में है और हमारे ऑटोमेटा सब्जेक्ट में भी। तो बिल्कुल अच्छे लेवल पे इसको सीखा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि डीएफए है क्या पहले, तो फिर इसको कैसे। बच्चों की प्रॉब्लम क्या आती है कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के वो एनएफए तो डिज़ाइन कर लेते हैं, बट डीएफए में थोड़ा सा कुछ मिसकंसेप्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो सही डीएफए कंसिडर करने में थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मैंने देखा है। बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे कुछ बच्चे हैं कि जो स्टेट लेते हैं उस स्टेट में जितने भी इनपुट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहता है, वो हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए आउटपुट शो नहीं करते हैं। लेकिन वो डीएफए के लिए बिल्कुल गलत है। एनएफए के लिए तो चलो ठीक है, करेक्ट है वो चीज़, डीएफए के लिए बिल्कुल इनकरेक्ट आएगी वो बात। तो वो बातें कुछ ध्यान रखते हुए देखते हैं क्या क्या इसके रूल एंड रेगुलेशन है एक डीएफए को कंसिडर करने के लिए। चलिए देखते हैं। पहले प्रॉब्लम लिया टाइप 0, मतलब इसमें मैं आपको दो प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, एक टाइप 0 टाइप 1, सॉरी टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप आज हम 1 देखेंगे, टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। टाइप 1 प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए फॉर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग एंडिंग विद अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। हम टाइप 1 में उस स्ट्रिंग उस डीएफए को कंसिडर करेंगे जिसमें जो लैंग्वेज हमारी रहेगी उसमें वो कंडीशन रहेगी कि जो स्ट्रिंग हमारी है वो हमेशा एंडिंग किसी न किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से करेगी। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्ट्रिंग एंडिंग विद ए, स्ट्रिंग एंडिंग विद बी, या फिर स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी, ऐसा कुछ रहेगा तो टाइप 1 में प्रॉब्लम में आएगा। तो उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। स्टेप टू कंस्ट्रक्ट क्या क्या करते हैं। स्टेप 1 में देखिएगा, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर इन द डीएफए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डीएफए कंस्ट्रक्ट करने में हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्टेट लगेंगे। उस डीएफओ कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट हम बनाएंगे। देखो मैक्सिमम से तो बन ही जाएगा, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा, वो गलत होगा। हमें अगर कोई डीएफए मान लीजिए 5 स्टेट में बन रहा है और वही किसी सेकेंड स्टूडेंट ने 4 स्टेट में ही बिल्कुल सही डीएफए बना दिया है, तो 4 स्टेट वाला बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, 5 वाला नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट जानने के लिए हमें ऑब्वियस बात जानना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज बोली जा रही है, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, उससे हम डिटरमाइन करें कि सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी जनरेट होगी। ये सबसे ज़रूरी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब रूल 1 में तो स्टेप 1 में तो बोल दिया इन्होंने कि भाई ये सब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट ड्रॉ करिए, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि कितने स्टेट मिनिमम है। तो ये जानने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम लेंथ लैंग्वेज की क्या होगी, स्ट्रिंग की, सब स्ट्रिंग की क्या होगी। तो जो सबसे मिनिमम जो हमारी लेंथ सबसे मिनिमम लेंथ सबसे मिनिमम जो स्ट्रिंग निकली उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रिंग की हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कैलकुलेट करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है ए बी ए, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 3। अगर किसी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ए बी, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी 2। और भी इसी बात है, तो आप समझ गए कि आपको कैसे लेंथ निकालनी है। तो अब जो भी हमारा मिनिमम स्ट्रिंग हमारा बन रहा है उसकी हम लेंथ निकाल ली। उसके बाद अब देखिए क्या लिखा हुआ, रूल पढ़िए इसको। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग, आपने लेंथ निकाल ली। ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद एन लेंथ सब स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिक्वायर मिनिमम n+1 स्टेट इन ए डीएफए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका कहने का मतलब है, जो भी हमने मिनिमम स्ट्रिंग निकाल ली है उसकी लेंथ निकाल लिया हमने, मान लीजिए वो n लेंथ निकल दी है, जैसे हमने अभी 2 निकाला था या 3 निकाला था। तो क्या करेंगे कि अगर हमारी लेंथ मान लीजिए 2 है, हमारी जो मिनिमम स्ट्रिंग निकली उसकी लेंथ 2 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट हमेशा n+1 या फिर कह सकते हैं 2+1 यानी कि 3 स्टेट बनेंगे। और अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 3 है मान लीजिए, तो उसमें जो है उसको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट बनेंगे 3+1। और अगर हमारी मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग n है, तो
मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट बनेंगे n+1 स्टेट। तो इतना अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जानेंगे कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट बनेंगे। वो सिंपली डिसाइड करेगा कि हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, और जितनी भी लेंथ निकलेगी उसका n+1 उसमें एक ऐड कर देंगे, वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट निकल आएगी हमारे DFA की। चलिए आगे चलते हैं। स्टेप 2 में डिस्क्राइब द स्ट्रिंग फॉर विच DFA विल बी कंस्ट्रक्टेड। इसके बाद हम अपने ये स्ट्रिंग कुछ थोड़ा बहुत, मतलब कि ऐसा नहीं कि साथ देखिए नंबर किसी भी लैंग्वेज से सारी स्ट्रिंग को लिख पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ कि कुछ पॉसिबल 2-4 स्ट्रिंग उस अपने DFA को, अपने जो मशीन हमने बनाई उसको चेक करने के लिए 2-4 स्ट्रिंग हम उससे लिख लेते हैं। द मेथड फॉर द डिसाइडिंग द स्ट्रिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो आपको वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पूरा वीडियो आप देखते रहिए। स्टेप 3 में आते हैं। कंस्ट्रक्ट द DFA फॉर द स्ट्रिंग डिसाइडेड इन स्टेप 2। अभी स्टेप 2 तक हम क्लियर हो चुके हैं कि कितने स्टेट बनेंगे और मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी, हमने कुछ स्ट्रिंग भी निकाल ली। और उसके बाद रिमेंबर द फॉलोइंग रूल, इसके बाद कुछ और रूल पढ़ लेते हैं। चलिए, वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ DFA ऑलवेज प्रीफर टू यूज द एग्जिस्टिंग पाथ। एंड सेकेंड रूल है क्रिएट ए न्यू पाथ ओनली व्हेन द एग्जिस्टिंग नो पाथ टू गो विद। कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम पाथ में ही हम जो अपने गोल तक, अपने फाइनल स्टेट तक पहुंच सकें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तभी हम कोई नया पाथ या कोई न्यू पाथ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 में सेंड ऑल द लेफ्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू द स्ट्रिंग स्टेट, डू नॉट सेंड लेफ्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओवर द डेड स्टेट। अगर डेड स्टेट की जरूरत पड़ती है तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जिससे और अच्छे से आपको ये सारे रूल्स क्लियर होंगे और उसमें उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द DFA। प्रॉब्लम 1 कह रहा है कि ड्रॉ ए DFA फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एंडिंग विद 0-1। मतलब एक हमें एक ऐसी DFA कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें जितनी भी स्ट्रिंग हैं वो तभी एक्सेप्ट होनी चाहिए जब वो उसकी एंडिंग 0-1 से हो। और ओवर द एनवेलप अल्फ़ाबेट, हमारे पास अल्फ़ाबेट जो हमारे पास हैं वो केवल 0 और 1 है। चलिए सोल्यूशन, तो सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज, इसके लिए सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। देखिए जो भी करा, ये जो भी स्ट्रिंग हमारी है वो इंड किससे करना चाहती है, 0-1 से। तो चलिए लास्ट में हमने 0-1 लिख दिया, ठीक है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उस एंडिंग तो हमें पता है कि 0-1 से, लेकिन स्टार्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी होने का मतलब 0-1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। 0-1 मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो हमें अल्फ़ाबेट दिया गया है वो 0 और 1 ही दिया गया था। अगर मान लीजिए 0-1-2 भी दिया होता, मान लीजिए, तो मतलब कि 0-1-2 इन तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है 0-1 से पहले। लेकिन फिलहाल यहाँ 2 ही अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो इसलिए हम 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। अब 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन का मतलब हम स्टार लगाते हैं। स्टार बताता है कि स्टार जो लगता है उसका ये मतलब होता है कि ये जिसे लिखा हुआ है 0+1 का होल स्टार, तो इसका ये मतलब हुआ होल स्टार का मतलब हुआ कि 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन कितनी बार भी ले सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये 0+1 एक कोई हमारा, समझ लीजिए एक कंटेनर है। मान लीजिए ये 0-1 जिसमें क्लोज ब्रैकेट है, ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर 0 भी है और 1 भी है, ठीक है। तो स्टार लगा हुआ है, इसका ये मतलब अगर हम कंटेनर में हाथ डालते हैं, कंटेनर से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसमें 2 ही है, तो 0 या तो 1 है। तो जितनी बार भी हम उसमें अपने कंटेनर में हाथ डालें तो हम चाहे तो 0 निकाल सकते हैं, चाहे तो 1 निकाल सकते हैं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। जितनी बार भी हम जानना चाहें उतनी बार, स्टार मतलब जितनी बार भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लगा होता, 0+1 की पावर 3, स्टार की जगह 3 लगा होता, तो मतलब हम कंटेनर में केवल 3 बार अपने हाथ को डाल सकते हैं 0 या 1 में से किसी एक को निकालने के लिए। स्टार लगा हुआ तो कितनी बार भी कंटेनर में हाथ डाल सकते हैं, और कंटेनर में हाथ डालने के बाद हम 0 और 1 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, और एक ही निकाल सकते हैं। अगर हमने हाथ डाला तो या तो 0 निकलेगा या तो 1 निकलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों निकलेगा। एट ए टाइम पे एक ही इनपुट इसमें से बाहर आएगा।
चलिए ठीक है। अब हम इसमें से स्टेप 1 हमारा था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी बनेगी। मिनिमम स्ट्रिंग इसमें ऑब्वियस बात है कि 0+1 का होल स्टार, मतलब हम एक भी बार कंटेनर में हाथ न डालें तो चलिए हमने कुछ निकालेंगे नहीं, लेकिन जो 0 1 लिखा हुआ वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 0 1 ही नहीं होगा तो एंडिंग विद स्ट्रिंग 0 1 होगी नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो मानी कि 0 1 तो होगा ही होगा, तो मिनिमम स्ट्रिंग हमारी हो जाएगी 0 1। अच्छा, अगर अब इसकी लेंथ निकाल लेते हैं तो 0 1 यानी कि इस मिनिमम स्ट्रिंग जो 0 1 निकली इसकी लेंथ निकल जाएगी 2। अगर लेंथ 2 निकल गई है और भी इसके बाद हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट निकाल सकते हैं, तो वो होता है n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 2+ यानी कि 3, यानी कि नंबर ऑफ मिनिमम स्टेट 3 निकल जाएगा। 3 स्टेट में हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इतना इसे पता लग गया। चलिए आगे चलते हैं। तो पता लगा कि नंबर ऑफ स्टेट 3 होंगे, ये लिखा हुआ यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। all the string of the length end with substring 0 1, so the length of the substring is 2. The minimum number of state required in DFA 2+1 equal to 3. It suggests that the minimized DFA will have the 3 state। मतलब तो पता लग गया कि DFA हमारे 3 स्टेट होंगे ही होंगे, इससे मिनिमम नहीं हो सकता है, इससे मे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब वो भी मे भी बहुत ही रेयर केस में जब कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली चांसेस में होता है कि हमारा 3 में ही हमारा काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं स्टेप 2 में हमने कहा था कुछ स्ट्रिंग हम बना लेते हैं। जैसे देखिए 0 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब 0 1 से पहले हम कुछ भी लगा सकते हैं, मैं बोला था जैसे कंटेनर हमने हम डाला, चलिए हमने इस बार 0 निकाला तो 0 0 1 बन गया। अभी फिर से एक बार कंट्रोल कितनी बार भी डाल सकते, क्योंकि स्टार लगा हुआ था, तो एक बार 0 निकाला, एक बार 1 निकाला, 0 1 तो लास्ट में, ऐसे 3 4 स्ट्रिंग हमने निकाल ली। चलिए हमने बोला था कि नंबर ऑफ स्टेट कितने निकलेंगे 3, तो 3 स्टेट बना ली इसमें। अभी जो भी एरो है उसको ध्यान नहीं देते हैं। चलिए 3 स्टेट तो बनेंगे ही बनेंगे, तो Q0 Q1 और Q2। मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी थी 0 1, तो Q0 से Q0 पे 0 इनपुट देने पे हम Q1 में पहुंच रहे हैं और 1 देने पे Q2 पहुंच रहे हैं, और 0 1 ही हमारी सबसे मिनिमम स्ट्रिंग थी, तो अब इस बात Q2 हमारा फाइनल स्टेट बन जाएगा। अब इसके बाद हर स्टेट पे हमें दोनों इनपुट को अप्लाई करवाना पड़ेगा और उसके रिकॉर्डिंग उसको आउटपुट भी देना पड़ेगा। अब जैसे कि Q0 पे हमने 0 अप्लाई कर दिया कि 0 इनपुट देने पे Q1 पे जा रहे हैं, लेकिन 1 इनपुट देने पे कहाँ जाएंगे ये भी बताना पड़ेगा। चलिए Q0 पे 0 देने पे पता लग गया, Q0 पे 0 देने पे हम Q1 पे गए, लेकिन Q0 पे हो सकता है कि 0 1 से पहले मैंने बोला था कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, हो सकता है 1 कितनी बार भी हो सकता है क्योंकि स्टार लगा हुआ है। तो Q0 पे 1 का हमने लूप लगा दिया। इसके बाद Q1 पे, अब Q0 की बात खत्म हो गई, क्योंकि Q0 पे 0 इनपुट का आउटपुट क्या आएगा ये भी हमने बता दिया, 1 इनपुट देने पे क्या आउटपुट आएगा वो भी बता दिया। भाई 0 इनपुट देने पे आउटपुट Q1 पे जा रहा है, हमारा स्टेट Q1 पे स्विच कर रहा है, और Q0 पे 1 इनपुट देने पे हम उसी स्टेट पे ही रह जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बट है तो आउटपुट ही वो कहीं ना कहीं, तो मतलब हम पहले कहीं नहीं जा रहे बट एटलीस्ट ये काम तो रहा वहीं पे ही रह जा रहे हैं। चलिए अब Q1 पे आते, Q1 पे 1 इनपुट देने पे तो हम Q2 पहुँच ही रहे थे, तो पहले डिस्कस हो चुका था। अभी Q0 पे भी देखना है, तो हो सकता है 0 के बाद फिर से कई 0 आ जाएँ, 0 कई कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि वो स्टार है, स्टार वही कंटेनर में हाथ डालने में कितनी बार भी 0 निकाल सकते हैं, तो 0 का हमने क्या कर दिया लूप लगा दिया इस पर। तो अब Q1 का भी काम खत्म हो गया हमारा, यानी Q0 Q1 पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी Q2 बचा। Q2 पे भी हमें 0 का सारे कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा और 1 का भी कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा, मतलब 0 इनपुट देने पे कहाँ जाएंगे और 1 इनपुट देने पे कहाँ जाएंगे। तो 0 इनपुट देखो, अब मान लीजिए 0 1 के बाद अगर मान लीजिए फिर से 0 आ रहा है, वह स्ट्रिंग हमारी 0 1 है, 0 1 के बाद अगर फिर से 0 आ रहा है, मतलब स्ट्रिंग हमारी 0 1 0 ऐसी स्ट्रिंग है, तो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस Q2 से एक इनपुट लिया 0 दे करके Q1 पे मिला दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है कि हमें अगर फिर से 0 1 0 के बाद फिर से अगर 1 आता है तो फिर से हमें हमारी स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पहुँचनी चाहिए, तो वो ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि 0 हम अगर ऐसे पहुँच रहे हैं तो 0 1 0 1 स्ट्रिंग बन जाएगी और हमारा फाइनल स्टेट पहुँच जाएगा। अभी Q2 पे 1 भी देकर भी हमें पहुंचाना है हमें, चलिए 1 देते हैं। 1 देने पे कहाँ पे जाएं, देखिए मान लीजिए 0 1 के बाद 1 आ रहा है, 0 1 के बाद 1 आ रहा है, तो अब 0 1 1 ये स्ट्रिंग बन गई, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए।
तो 011 कब एक्सेप्ट होगी, अगर फिर से 01 आ जाए, तो मतलब फिर से पूरा 01 का पूरा पाथ एक बार फिर से रिट्राइव होगा। तो इसको 1 को हमने फिर से फिर Q0 पे दे दिया, जिससे कि 01 अगर जब तभी एक्सेप्ट हो जब फिर से 01 पूरा चले। तो इसने किया कि 1 को 1 इनपुट दिया, और Q2 पे 1 इनपुट दिया, और Q0 उसका आउटपुट दे दिया। Q0 मतलब उसको शिफ्ट करा दिया Q0 पे, जिससे कि अगर ये तभी एक्सेप्ट हो जिससे कि फिर से 01 आए। तो आज के लिए ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप 2 पे देखेंगे कैसे टाइप 2 हमारा है कि उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।